क्या इसको अमायरा की जीत बोलेंगे आप? अमायरा केस की जीत बोलेंगे कि स्कूल्स की मान्यता रद्द हो गई है, निर्जा मोदी स्कूल की। राजस्थान की टॉप स्कूल, जयपुर की तो फेबुलस स्कूल, ऐसे स्कूल जहां नाम चलता है जयपुर के अंदर की भैया अमीरों के बच्चे कहाँ पढ़े, निर्जा मोदी स्कूल में पढ़े। ऐसा ही मुंबई के अंदर भी होता है, आपको पता है मुंबई में भी अंबानी की स्कूल है, वहां पर आप नीता अंबानी को देखते होंगे किस तरीके से वो बोलती हुई नजर आती हैं कई बार। वो बहुत बड़ी स्कूल है। यहाँ पर हमारी टीम से मैं पूछ रही थी, किसी को नाम पता है? धीरू भाई कृष्णा बोल रहे हैं, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। जहां अगर मुंबई में किसी अमीर बच्चे को पढ़ना हो तो माँ बाप सबसे पहले इसी स्कूल में डालते हैं कि अगर अमीरों के सबसे ज्यादा बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो वह अंबानी की स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे ही अंबानी की स्कूल जैसे निर्जा मोदी स्कूल है हमारे जयपुर के अंदर कि अमीरों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, निर्जा मोदी स्कूल पढ़ेंगे। और उसी स्कूल पर इतनी मार पड़ी है, प्रिंसिपल पर कैसे कैसे आरोप बच्चों ने लगाया, आपने वीडियो में देखा है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा वो भी आपने सुना। खैर आज बात किस पर होनी चाहिए, मान्यता रद्द हो गई है, उसके कुछ नुकसान हुए हैं बच्चों को और कितना फायदा हुआ है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको एक हकीकत बता देती हूँ कि ये 1-2 साल की मान्यता रद्द है। ये रियलिटी क्या है देखिए, यहाँ पर स्कूल अब कम से कम 1 साल तक सेकेंडरी लेवल की मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी। ठीक है, 1 साल। सीनियर सेकेंडरी स्तर की बहाली के लिए तो कम से कम 2 साल का लंबा इंतजार उसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप पहले ही बोल रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा, आवेदन तभी कर पाएंगे मान्यता वापस पाने के लिए। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि मामला 1-2 साल के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर निर्जा मोदी को वापस वो लेवल मिल जाएगा। आपको एक हकीकत बताती हूँ, मेरी आज कुछ पेरेंट्स से बात हुई जिनके बच्चे निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि हमारा बच्चा तो हमने इसलिए नहीं हटाया मैडम क्योंकि कुछ भी कहिए आप, स्कूल की पढ़ाई बड़ी भयंकर है। अब 2.5 लाख रुपए अगर फीस है तो भयंकर तो होगी ही पढ़ाई। तो अनेकों बच्चे आज भी वो छोड़कर निर्जा मोदी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनका सोच ये है, पर्सपेक्टिव है कि पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में ऐसा स्कूल नहीं है तो हमें वहीं पर भेजना है। अब यहाँ पर ये वाली बात मैंने आपको हकीकत बता दी है। एक दूसरी बात यह है कि 1 साल और 2 साल की बात है, फिर से निर्जा मोदी उसी तरीके से आपको नजर आने लगेगा और वैसे ही होगा। क्या ये सोल्यूशन मात्र है किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा हो जाता है? यहाँ पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत गलती है और स्कूल वालों की भी थोड़ी बहुत गलती है। आप जानते हैं कि पेरेंट्स को अगर जब पहले ही पता चल गया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो उन पेरेंट्स ने पहले ही ये सोचा क्यों नहीं कि हमें कुछ तो करना है कि मेरी बेटी को इस परेशानी से बाहर निकालें। वो बेटी कितने सालों से परेशान हो रही थी पर किसी ने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, ना ही पेरेंट्स ने, ना ही स्कूल ने। और आज इस तरीके से न्याय मिलता है। क्या इसको आप न्याय मानते हैं? क्योंकि 1-2 साल की बात है, निर्जा मोदी बहुत बड़ी लेवल की स्कूल है, वापस मान्यता ले लेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। और फिर वापस वैसे ही उभर कर आएगी। पर इन चीजों पर रोक लगने के लिए क्या होगा वो बड़ी बात है। एक हमने सुना कि अब नेट वेट लग जाएगा, जो पहले जाली नहीं लगी हुई थी उस जाली की बात है। नुकसान बच्चों को क्या हो रहा है वो बता देती हूँ। 10वीं और 12वीं के छात्र वर्तमान सत्र 2025 से 26 के विद्यार्थी इसी स्कूल से अपनी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि मान्यता चली गई है पर इसी स्कूल से बोर्ड वो दे पाएंगे। 9वीं और 11वीं की जो छात्र हैं, इन विद्यार्थियों को मार्च 2026 तक पास के अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, उनके साथ ऐसा किया जाएगा। एक सार जो निकल कर आता है, आज आपको थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। जब आदमी पढ़ा लिखा होता है और जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो कितना फर्क पड़ता है। निर्जा मोदी स्कूल में जो अपनी बच्ची को पढ़ा रहे थे हमारा के माता पिता, वो पढ़े लिखे थे, उनको लास्ट तक पता था कि निर्जा मोदी स्कूल का ओनर कितना ही बड़ा हो, डायरेक्टर कितना ही बड़ा हो, मैं जीत जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, कोर्ट तक जाएंगे, आवाज उठाएंगे और 10 बार सुननी पड़ेगी। ठीक है, ये एजुकेशन का फर्क पड़ता है। झालावाड़ के जो 7 बच्चे मरे, उनके जो माता पिता थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, छोटे से गांव के थे, उनको अंग्रेजी तो दूर की बात है, हिंदी भी दूर की बात है, वो नॉर्मल भाषा में बात नहीं कर पाते। आप सोचिए, इतने भोले इतने सीधे हैं। जहां वसुंधरा राजे वहां पर गई तो अंग्रेजी में बोल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैडम को ये तो सोचना चाहिए था कि जिनको मैं सांत्वना देने आई हूँ वो लोग तो हिंदी तक ढंग से नहीं समझते हैं। आप सोचिए। खैर, नेताओं की बात इस समय नहीं करनी चाहिए, पर झालावाड़ के बच्चों जो गरीब थे, उनके जो माँ बाप थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो हक ही नहीं पता है कि हम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं। शायद कोर्ट उस समय सुनता और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, आज के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें लपेटे में लिया जाता, कोर्ट उन्हें बुलाता और पूछता कि जवाब दीजिए।
पर ऐसा इसलिए नहीं हो पाया। पढ़ाई, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, और ये जो निर्णय लिया गया उससे सेटिस्फाई है क्या वो भी बताइएगा। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया